हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसके अंदर हमने 7 वेव्स को डिस्कस किया था। और जो उससे भी पहली वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर की, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखिए, आज पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को हम टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास कंडक्शन करंट होता है, जो नॉर्मल करंट फ्लो होता है वायर्स में, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट सेटअप हो जाता है। ठीक है, वायर्स के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कंडक्टर के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ मेटल्स के अंदर। ठीक है, अब आगे समझते हैं। बाय एडिंग ए टर्म अकाउंटिंग फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग एम्पियर्स लॉ विच इज नाउ कॉल्ड जनरलाइज्ड एम्पियर्स लॉ। तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया, जो एम्पियर ने अपना लॉ दे रखा था उसमें मॉडिफिकेशन किया, तो उसको मॉडिफाइड कर लिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने अपना लॉ दिया, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। ठीक है, ये वाला लॉ दिया इन्होंने। और यहां पर जो आई सी है, ये है कंडक्शन करंट, जो नॉर्मल करंट वायर्स में चलता है। और जो आईडी है यहां पर, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेटअप हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका फॉर्मूला होता है आईडी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक, देखिए यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है डिफाइन करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को, और फाई ई किसको डिफाइन करता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, एल लेंथ, या फिर एल डिस्प्लेसमेंट को भी बोलते हैं। यहां पर क्या है? एल डिस्प्लेसमेंट है। देखिए, इसके बाद आ जाती है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं और 2 मैग्नेट से रिलेटेड हैं। देखो, इसमें ई और ई आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी वाली है, और इसमें बी और बी आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वाली है। तो सबसे पहली है फर्स्ट इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी, वो क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो गॉस लॉ है उसी को ही मैक्सवेल ने अपनी फर्स्ट इक्वेशन के रूप में दिया। ठीक है, तो ये गॉस लॉ है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहां पे मैक्सवेल ने क्या किया कि जो गॉस लॉ है उसमें एरिया तो सेम रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड रखा है यहां पे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया में जो चेंज है, डीए जिसको बोलते हैं, डीए वेक्टर, ठीक है, तो डी किसको दिखाता है? यहां पर चेंज को दिखाता है, स्मॉल चेंज या फिर डिफरेंशियल को। इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट किया, ठीक है, और उसका क्लोज इंटीग्रल किया, तो उसकी वैल्यू 0 आई, क्योंकि जो इन दोनों के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था यहां पर। ठीक है, तो कोस 90 आएगा उसमें, डॉट प्रोडक्ट में कोस 90 की वैल्यू 0, इसलिए 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस डी फाई बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। यहां पर जो मैक्सवेल ने लिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट को लिया है, एल को। ठीक है, यहां डिस्प्लेसमेंट को एल से डिनोट करते हैं, तो डीएल वेक्टर लिया प्लस मैग्नेटिक फ्लक्स लिया फाई बी, और इसकी वैल्यू क्या आई? इसका सम करके जब हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ठीक है, ये किसके जैसा लिया है इन्होंने मैक्सवेल ने? यहां पे देखो, ये सिमिलर लिया, जो फोर्थ इक्वेशन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड आया, मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, तो ये दोनों ने जो मिलके दिया था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बस इनमें इतना डिफरेंस है। तो जब इसका करते हैं और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट को जोड़ते हैं, तो
तो उसकी वैल्यू 0 आती है। रेट बनेगा जब टाइम से डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद चौथी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये तो हमने अभी पढ़ी थी, ये है मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर लॉ में मॉडिफिकेशन किया मैक्सवेल ने और उसी को ही नाम दिया इन्होंने अपनी फोर्थ इक्वेशन, या फिर इसको मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू है और ये कंडक्शन करंट है। और यहाँ पर मैं भी बता रहा था आपको कि थर्ड इक्वेशन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज इन्होंने क्या किया कि बी की जगह पर यहाँ पर जो मैक्सवेल एम्पियर लॉ है उसमें बी की जगह पर ई ले लिया थर्ड इक्वेशन में, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।